माहिद और सहर के बीच आई नज़दीकियां। गुस्से के पीछे छिपा है माहिद का प्यार। नियाजी हवेली की चार दीवारी के भीतर इन दिनों एक बेहद खामोश लेकिन खतरनाक तूफान पनप रहा है, जहां रिश्तों की बुनियाद रोज किसी न किसी नई साजिश का शिकार हो रही है। मुफ्ती उस्मान नियाजी के सख्त और रूढ़िवादी उसूलों के बीच पले बढ़े माहिद और उसके जीवन में जबरदस्ती बांधी गई 16 साल की सहर की कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी हुई है जिसने पूरे घर के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। वसीम की खौफनाक चालों ने नियाजी हवेली का माहौल पूरी तरह से विषाक्त कर दिया है। वसीम का एकमात्र मकसद माहिद को मानसिक रूप से अस्थिर और पागल साबित करना है, ताकि मुफ्ती उस्मान की नज़रों में माहिद का रुतबा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और हवेली की सत्ता वसीम के हाथों में आ जाए। वसीम लगातार ऐसी परिस्थितियां पैदा कर रहा है जिससे माहिद का गुस्सा बेकाबू हो जाए, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि माहिद का गुस्सा ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन वसीम की इन तमाम गहरी साजिशों के बीच एक ऐसी चीज आकार ले रही है जिसकी भनक शायद हवेली में किसी को नहीं थी, और वो है सहर और माहिद के बीच पनपती एक अनकही और गहरी नज़दीकी। रौनक टीवी के हमारे सभी वफादार दर्शक इस बात से पूरी तरह वाकिफ हैं कि माहिद और सहर का रिश्ता एक मजबूरी के तहत शुरू हुआ था। सहर के लालची और क्रूर पिता परवेज बेग ने अपनी बेटी के डॉक्टर बनने के सपनों का गला घोंटकर उसे इस पितृसत्तात्मक जाल में धकेल दिया था। सहर की मां कौसर की तमाम कोशिशों और मिन्नतों के बावजूद सहर को नियाजी परिवार की बहू बनना पड़ा। शुरुआत में सहर के लिए माहिद सिर्फ एक खौफ का दूसरा नाम था। माहिद का हर वक्त गुस्से में रहना, बात बात पर भड़क जाना और एक सख्त आवरण ओढ़े रखना सहर को डराता था। लेकिन जंगल वाले खौफनाक हादसे ने इन दोनों के बीच की बर्फ को पिघलाने का काम किया है। दुबई के मानव तस्करों के चंगुल से बचकर जब सहर और माहिद जंगल में फंसे थे, तब सहर ने माहिद का एक बिल्कुल अलग रूप पहचाना था। उसने महसूस किया था कि बाहर से पत्थर नजर आने वाला माहिद असल में अंदर से अपने ही गहरे भावनात्मक घावों से रिस रहा है। माहिद ने अपनी जान की परवाह किए बिना सहर की हिफाजत की और घरवालों के सामने सहर के भागने का सच भी छुपाया। यही वो पल था जब सहर के मन में माहिद के लिए एक अजीब सी समझ और सम्मान पैदा होने लगा। अब जब वसीम लगातार माहिद की मानसिक शांति को भंग करने के लिए घटिया हथकंडे अपना रहा है, सहर खामोशी से सब कुछ खांप रही है। मुफ्ती उस्मान के सामने जब वसीम माहिद को उकसाकर उसे हिंसक साबित करने की कगार पर ले आता है, तब ठीक उसी वक्त सहर एक ढाल बनकर माहिद के सामने खड़ी हो जाती है। पूरे परिवार का ध्यान भटकाकर सहर न सिर्फ माहिद की इज्जत बचाती है, बल्कि वसीम के मंसूबों पर पानी फेर देती है। इन पलों में माहिद और सहर की आंखों के बीच जो खामोश संवाद होता है, वो किसी भी शब्दों से ज्यादा ताकतवर है। माहिद की लाल और गुस्से से भरी आंखें जब सहर को अपने बचाव में खड़ी पाती हैं, तो उस गुस्से की जगह एक अजीब सी बेबसी और सुकून ले लेता है। सहर की यही निडरता माहिद को अंदर ही अंदर उसकी तरफ खींच रही है। माहिद को बचपन से ही नियाजी हवेली में सिर्फ हुक्म चलाना और सख्त रहना सिखाया गया है, लेकिन सहर एक लौती ऐसी इंसान बन गई है जो उसके इस गुस्से के पीछे छिपे दर्द को पढ़ने लगी है। रौनक टीवी पर हम हमेशा आपको शो की गहराई तक ले जाते हैं, और इस ट्रैक की सबसे खूबसूरत बात यही है कि इसमें कोई आम लव स्टोरी वाली जल्दबाजी नहीं है। ये दो ऐसे लोगों की कहानी बन रही है जो अपने अपने तरीके से टूटे हुए हैं। एक तरफ सहर है जिसे अपनी उम्र से पहले ही बहुत सी कड़वी सच्चाइयों का सामना करना पड़ा है। वो डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन अब उसे हवेली की राजनीति से जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ माहिद है जिस पर अपने दादा मुफ्ती उस्मान के उसूलों का इतना भारी दबाव है कि वो कभी अपनी असल भावनाएं व्यक्त ही नहीं कर पाया। लेकिन अब बंद कमरों के पीछे का माहौल बदलने लगा है। सहर की छोटी छोटी परवाह, वसीम की साजिशों से उसे बचाना और माहिद का सहर को परवेज बेग के अत्याचारों से सुरक्षित रखना, ये सब एक बहुत ही परिपक्व रिश्ते की नींव रख रहा है। माहिद भले ही जुबान से इकरार न करे, लेकिन उसकी हरकतें चीख चीख कर ये बता रही हैं कि सहर अब उसके लिए सिर्फ एक थोपी गई जिम्मेदारी नहीं रही, बल्कि वो उसकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। इस बीच हवेली के बाकी राज भी धीरे धीरे अपनी परतें खोल रहे हैं। अमाल का सच कि वो गोद ली हुई बच्ची है, डॉक्टर फरीद और सुल्ताना के बीच चल रही रहस्यमयी खींचतान और कौसर का परवेज के खिलाफ लगातार जारी संघर्ष कहानी को और भी उलझा रहा है। सुल्ताना की चालाकियां और वसीम का बढ़ता हुआ पागलपन आने वाले दिनों में माहिद और सहर के इस नाजुक रिश्ते की कड़ी परीक्षा लेने वाले हैं। वसीम अब ये जान चुका है कि जब तक सहर माहिद के साथ है, वो माहिद को पूरी तरह से तोड़ नहीं सकता। इसलिए वसीम का अगला निशाना यकीनन सहर होने वाली है।
वसीम सहर को माहिद से अलग करने के लिए कोई ऐसी चाल चलेगा जिससे या तो मुफ्ती उस्मान खुद सहर को हवेली से निकाल दें या फिर माहिद को मजबूर होकर सहर से दूरी बनानी पड़े। लेकिन माहिद का ये छुपा हुआ प्यार इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। जब माहिद को ये एहसास होगा कि वसीम सहर की जान या उसके वजूद के लिए खतरा बन रहा है, तब नियाजी हवेली एक ऐसा तांडव महसूस करेगी जिसने कभी ख्यालों में भी न लाया होगा। सहर का हौसला और माहिद का वो गुस्सा जो अब तक सिर्फ एक कमजोरी माना जा रहा था, वही गुस्सा सहर की हिफाजत के लिए माहिद की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। इन दोनों के बीच की ये बढ़ती नज़दीकियां और बिना कुछ कहे एक दूसरे के दर्द को बांटने का ये सिलसिला दर्शकों को पूरी तरह से बांधे रखने वाला है। माहिद का ये सफ़र, जहां वो एक सख्त इंसान से सहर के रक्षक और एक प्रेमी के रूप में बदल रहा है, आने वाले एपिसोड्स की सबसे बड़ी जान होने वाला है। रौनक टीवी आपको इन सभी उतार चढ़ाव की सबसे सटीक और बारीक जानकारी देता रहेगा, क्योंकि नियाजी हवेली में ये तूफान अभी थमा नहीं है, बल्कि ये तो महज एक शुरुआत है।